अच्छा 23/6/92 का अव्यक्त संदेश है। 91 ईयर कौन सा था? 91 तपस्या वर्ष। उसके बाद 92 को दिया गया था अव्यक्त वर्ष। लगाव से मुक्त होना ही अव्यक्त वर्ष मनाना है। जो भी हमारे लगाव है, जहाँ जहाँ मन बुद्धि जाती है, जो भी हिसाब किताब हैं, इनसे मुक्त होना माना अव्यक्त वर्ष मनाना। मातेश्वरी जी के स्मृति दिवस पर अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का संदेश। आप सबकी याद और प्यार लेकर हम अमृत वेले बाबा के पास वतन में पहुँचे। आज जाते ही बाबा और मम्मा दोनों को देखा। दोनों ही आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे साकार में बाबा मम्मा को बुलाते थे और गद्दी पर बिठाकर बातचीत करते थे। इसी रीति से वही साकार दृश्य सामने आया। जैसे ही मैं सामने पहुंची तो मम्मा और बाबा दोनों ने बहुत मीठी दृष्टि देते हुए कहा, शिव शक्ति सेना को मुबारक हो। किनके प्रत्यक्ष होने का समय आ रहा है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो शिव शक्ति सेना को मुबारक हो। मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी शक्ति सेना सामने है और शक्ति सेना से ही मम्मा बाबा मुलाकात कर रहे हैं। और यह बोल रहे हैं। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, आओ बच्ची, आज विशेष मम्मा के लिए याद प्यार लाई हो या बाप दादा के लिए लाई हो? तो मैंने कहा, त्रिमूर्ति के लिए लाई हूँ। तो बाबा ने कहा, फिर भी आज तो विशेष मम्मा का दिन है। मम्मा के प्रति भोग लगा रही हो। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि आप सुनाओ कि आपकी और हमारी क्या रूह रेहान चल रही थी। मम्मा मुस्कुराई और कहा, आज बाबा हमसे पूछ रहे थे कि एडवांस पार्टी की तैयारियां कहाँ तक हुई हैं, और मैं बाबा से पूछ रही थी कि साकारी वतन में शक्ति सेना की तैयारी कितनी हुई है। आपस में रूह रेहान कर रहे थे। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, आप और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा, एक तो मीटिंग का है, दूसरा सभी के मन में यही है कि अभी अव्यक्त वर्ष 93 आ रहा है, तो विशेष फरिश्ता स्वरूप बनने के लक्ष्य से अव्यक्त वर्ष में सेवा क्या और स्वयं उन्नति का प्लान बना रहे हैं। कितने मास की थी तपस्या वर्ष?
14 मास। 92 में ख़त्म हो रहा था, 93 को अव्यक्त वर्ष बताया। तो बाबा ने कहा मम्मा इनको एक सीन दिखाते हैं। इतने में मैंने देखा कई ब्राह्मण आत्माएं बादल के एकदम ऊपर, जैसे आकाश में फरिश्ते रूप में आधे सर्कल में, एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, इस डिज़ाइन में दिखाई दे रहे थे। यह सीन ऐसे लग रही थी जैसे बादल के ऊपर अव्यक्त ज्योतिर्स्वरूप में फरिश्ते जगमगा रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा ये फरिश्ते देखे? मैंने कहा हाँ बाबा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारी दृष्टि ऊपर फरिश्तों की तरफ थी। बाबा ने कहा तुम चारों ओर देखो। तो मैंने देखा कि आधी छतरी के आकार में ऊपर फरिश्ते थे और वे सब एक गोल स्थान से महीन तारों में बंधे हुए थे। वे तारें इतनी महीन थी जो बहुत ध्यान से देखने से पता चलता था। तो बाबा ने मम्मा से कहा कि ताली बजाओ और देखो कि चारों तरफ से ये फरिश्ते कितना अलग होते हैं। मम्मा ने ताली बजाई तो जो तारें बंधी थीं वे कोई की थोड़ी छूटी और कोई की बंधी हुई से ऊपर हो ही नहीं सकी। कब क्या किया? मम्मा ने ताली बजाई। इसका मतलब जब तक मम्मा के ताली बजने का टाइम आए तब तक अगर कहीं पे भी बंधन है, क्या बताया, कोई कोई की तो बंधने से और कोई कोई को वैसे ही बंधी हुई थी। कोई की बंधी हुई से ऊपर हो ही नहीं सकी। माना जो बंधन था हल्की तारों का, तो जो तारे बंधी थी वे कोई की थोड़ी छूटी और कोई की बंधी हुई से ऊपर हो ही नहीं सकी। कोई कोई की बहुत तारें टूट गईं, लेकिन कोई कोई की तार रस्सी उनके साथ साथ उठ रही थी। कोई जमीन से तो उड़ गए लेकिन तारों सहित ही उड़े। जब सीन पूरी हो गई तो बाबा ने कहा मम्मा इसका अर्थ तो बच्ची को सुनाओ। मम्मा ने कहा आप फरिश्ता वर्ष मनाने जा रहे हो। फरिश्ता माना जिसका किसी भी लगाव से रिश्ता नहीं, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो अभी बाबा दिखा रहे हैं कि लगाव बहुत सूक्ष्म है। एक है मोटे लगाव। मोटे लगाव को तो समझ गए हो, लेकिन जो सूक्ष्म लगाव बॉडी कॉन्शियस है वह ऊपर उड़ने नहीं देता, फरिश्ता बनने नहीं देता। अभी तक वे तारें नहीं टूटी हैं, भल उड़ रहे हैं, लेकिन एक दो तारें रस्सियां साथ में ही उड़ रही हैं। जब कोई भी
बात में झुकाव होता है तो ये सभी बातें होती हैं। तो बाबा ने यह दृश्य दिखाया कि पहले अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो। हमारा कोई भी सूक्ष्म लगाव जुटा हुआ तो नहीं है, ऐसे तो नहीं उड़ भी रहे हों और वे तारे भी साथ साथ जा रही हों। बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष मना रहे हो तो अव्यक्त वर्ष का अर्थ ही है कि संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति में रहना, और लगाव के कारण जो झुकाव होता है, जिसके कारण सारी बातें होती हैं, उस लगाव को कट करना। जहाँ लगाव होगा वहाँ झुकाव भी देखने को मिलेगा, चाहे वाचा से चाहे आपके व्यवहार से। उससे मुक्त हो जाओ। तो इस वर्ष का यही एम ऑब्जेक्ट रखो। चाहे सेवा भी करो, लेकिन यदि ब्रह्मा बाबा से प्यार है, चाहे व्यक्त पालना ली है या अव्यक्त पालना ली है, लेकिन बाबा प्यार का सबूत देखना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके प्रति त्याग भी होता है। बाबा से प्यार है तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में है, तो बाबा के प्यार के पीछे क्या आप यह छोटे छोटे महीन लगाव नहीं छोड़ सकते? क्या आप यह त्याग नहीं कर सकते? तो यही त्याग कर फरिश्ता स्वरूप बनना है। प्यार के पीछे सबूत देने वाले सपूत बच्चे कितने हैं? बाबा भी यह रिजल्ट देखेंगे। बाबा ने कहा इसलिए कॉन्फ्रेंस भी करो। तो जैसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई ऐसे मेले की रीति से नहीं करो। मेले में झमेला होता है। इस अव्यक्त वर्ष में कॉन्फ्रेंस करो तो पहले ब्राह्मण आत्माओं को यह अनुभव होना चाहिए कि जैसे पहले कॉन्फ्रेंस करते थे ऐसे यह कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन यह अव्यक्त कॉन्फ्रेंस है। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई तो किस लिए हुई? क्या बनाने के लिए? अव्यक्त बनाने के लिए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में ढेरों को बुलाया जाएगा या अव्यक्त बनने वाली आत्माओं को बुलाना? इसे मेले मुआफिक कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कोई भी आके बैठ जाए, कोई सार ही नहीं निकल पाए। चाहे भाषण करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन चलते फिरते अव्यक्त रूप में सेवा करते कॉन्फ्रेंस करो। क्या कहा? चाहे भाषण करो कुछ भी करो, लेकिन चलते फिरते अव्यक्त रूप में सेवा करते कॉन्फ्रेंस करो। कर्म और योग अर्थात सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस हो, यही तो अव्यक्त रूप है, फरिश्ता स्वरूप है। माना कर्म कोई भी नहीं छूट रहा, लेकिन हर कर्म योग युक्त अवस्था में है। तो कॉन्फ्रेंस इस बार ऐसे लगे जैसे अव्यक्त वतन में बच्चे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए एक स्लोगन हर एक को याद रखना है। वह एक स्लोगन बाबा ने सुनाया, सी फादर सी सेल्फ। और किसी को नहीं देखना है, खुद को देखना है और बाप को देखना है। अपने को और बाबा को देखना।
दूसरे को सहयोग देना और सहयोग लेना, लेकिन और कोई बात दूसरों की नहीं देखना। यदि कोई कुछ करता है तो आप उसको अपने वाइब्रेशन से ठीक करो, ऐसे नहीं। यहाँ आवाज हो रहा था तो मैंने भी आवाज कर लिया, संग के रंग में आ गए, वायुमंडल में आ गए। हर एक समझे मुझे बाबा को सबूत देना है। कौन सा सबूत मांग रहे हैं? हाँ, हर कर्म करते हुए मैं और मेरा बाबा अव्यक्त स्वरूप बनना। किसी को नहीं देखना। देखना है तो किसको देखना है? या तो बाप को या स्वयं को। इसलिए अगर अभी भी बातों में जा रहे हैं, किसका स्वभाव संस्कार दिख रहा है, तो फरिश्ता नहीं बन सकते। तो हर एक समझे मुझे बाबा को सबूत देना है। अपनी जिम्मेवारी हर एक स्वयं ले। ऐसा नहीं मीटिंग हुई, इसने मीटिंग में क्या कर दी, सब गड़बड़ कर दी। प्लानिंग कुछ की, इसने कुछ और बोल दिया। क्या करे? अपनी हर एक स्वयं जिम्मेवारी ले। बोला ना, कॉन्फ्रेंस भी कैसी, सेवा करो, सेवा भी कर रहे हैं, योग युक्त है, और अपने से कॉन्फ्रेंस भी कर लो। तो इस बारी अव्यक्त वर्ष में बाबा यह सबूत देखना चाहते हैं, और सपूत बच्चों की लिस्ट बाबा चेक करेंगे। सपूत बच्चों का सर्टिफिकेट बाबा के पास रहेगा। इसलिए यह स्लोगन सदा याद रखना। फिर बाबा ने कहा, तपस्या वर्ष में जिन चारों बातों में निर्विघ्न बनने व बैलेंस रखने के लिए कहा था, उसके रिजल्ट 50-50% है। अभी तक 100% तक रिजल्ट नहीं है। इसलिए अटेंशन रखकर अब बचे हुए 6 मास में 100% लाओ। कितनी रिजल्ट निकली? 50-50। अब बचे हुए 6 मास में 100% तक लाओ। जो करेगा वो बाबा के दिल तक नशीन बनेगा। फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और मधुबन निवासियों को संगठन रूप में इमर्ज करके उनके मस्तक के ऊपर मम्मा और बाबा ने हाथ रखा, जो चारों ओर घूम रहा था। बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों ने सेवा का सबूत बहुत बहुत अच्छा दिया है। अब अव्यक्त वर्ष में अव्यक्त फरिश्ता बनने में व सबूत देकर सपूत बनने में मधुबन निवासी नंबर 1 लेंगे। फिर मीटिंग वालों को बाबा ने कहा, विशेष आत्माओं को विशेषता संपन्न याद प्यार, साथ साथ सभी को विशेष याद दी। ओम शांति। दूसरा संदेश है 6-7-92। समर्पित जीवन का आधार हिम्मत। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो सरेंडर समर्पण कर नहीं सकते। तो समर्पण करना साधारण बात है, साधारण है। इसलिए अगर बाबा ने कंडीशन भी रखी है, चाहे 8 हो, चाहे 108 हो या 16,000 हो, तो हिम्मत तो
रखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। कल किन के लिए और आज किन के लिए? कल माना जो मजबूरी में रह रहे हैं, चाहते हैं हम बाबा के घर में ही रहें, समर्पित होकर रहें, तपस्या करें, लेकिन मजबूरी होती है, तोड़ निभाना होता है, नहीं समर्पित हो सकते, तो बाबा कहते हैं आगे चल के जैसे आदि में हुआ, क्या हुआ? हाँ, ना उनको चांस चाहते हैं, वो उनकी बात कर रहे, तो नहीं तो निर्बंधन है, अपनी कमी कमजोरी के कारण से नहीं है तो जरूर आगे का मन का पीछे का मन का, ये परिभाषा है। तो समर्पित जीवन का आधार हिम्मत। मलेशिया में चली एशिया के टीचर्स की रिट्रीट में अव्यक्त वतन से प्राप्त पितामहर्षि बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज अमृत वेले जब मैं बाप दादा के पास गई तो बाबा ने मुझसे सेवा का समाचार पूछा। मैंने बाबा से कहा कि मैं मलेशिया में पहुंची हूं, जहां ब्राह्मणों के लिए एक रिट्रीट रखी है। इस समय यहाँ एशिया की सभी टीचर्स की एक मीटिंग भी रखी गई है। बाबा ने कहा, भारत अविनाशी खंड है और एशिया में होने के कारण एशिया निवासी भी बाबा के दिल के करीब हैं। बाप दादा जब निमित्त टीचर्स को देखते हैं तो दिल में प्यार के साथ साथ नाज भी आता है कि कितनी हिम्मत के साथ साथ बाबा के यह बच्चे विश्व की सेवा में विश्व के कोने कोने में गए हैं। फिर बाबा ने पूछा, आपको मालूम है कि ये सब किस आधार पर बाबा के बच्चे बने? तो उत्तर मिला, हिम्मत के आधार पर। हिम्मत के आधार पर ही आप बाबा को समर्पित हुए, बाबा के बने। बाबा ने कहा कि हिम्मत ही आपके जीवन का आधार है। फिर बाबा ने मुझे कहा, सभी बच्चों को कहना कि कभी भी हिम्मत नहीं हारें, तो बाबा आपको सदा बचाते रहेंगे। जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति को पानी से बचाया जाता है, वैसे बाबा आपको भी विघ्नों से ऐसे ही ऊपर उठा लेंगे, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना। किनकी जिम्मेवारी ले रहे हैं? हाँ, जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, जिन्होंने बाप का बनने की हिम्मत रखी, उनकी क्या करें, जिम्मेवारी ली। इसका मतलब जब हिम्मत भी कब रखनी होती है? जब कोई परिस्थिति होगी, परिस्थिति भयंकर होगी और उस वक्त तुमको कोई ऐसी उम्मीद भी ना हो, तो अचानक बाबा क्या करेगा? हाँ, मदद हो जाएगी। तो आपको भी विघ्नों से ऐसे ही ऊपर उठा लेंगे जैसे कभी भी, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना। यह हिम्मत एक अमूल्य हीरे की तरह है। क्या? ये जो तुम हिम्मत रखते हो, ये इसका कोई मूल्य नहीं है, जिसे संभाल कर रखना। इस रिट्रीट से यह हीरा सौगात के रूप में लेकर जाना। अगर आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे
तो बाबा भी बच्चों से वायदा करते हैं कि सदा आपको हर विघ्न से बचाते रहेंगे। आप हिम्मत रखते रहेंगे तो बाबा वायदा करते हैं कि हर विघ्न से बाबा आपको बचाते रहेंगे। बाप दादा का वायदा सदा याद रखना, अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहना। जब किसी कुमार व कुमारी की सगाई होती है तो वह एक दो के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए स्नेह की निशानी एक दो को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी अंगूठी में बंध जाती है। जैसे अंगूठी का वह बंधन है, वैसे ही बाबा के वायदे का बंधन सदा बांधे रखना। अंगूठी सदा सोने की ही पहनाते हैं और कभी कभी उस पर हीरा भी होता है। इस प्रकार बाबा भी आपके वायदे के बंधन में प्यार की निशानी हिम्मत का हीरा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा कमल आसन पर विराजमान रहना। कमल आसन को कभी नहीं छोड़ना। क्या विशेषता होती है कमल की? अगर निभाना भी पड़े, रहना भी पड़े, लेकिन न्यारे प्यारे होकर। जब आप लोग मधुबन जाते हो तो अपना आसन भी जरूर साथ लेकर जाते हो। इसी प्रकार जहाँ भी जाओ अपना कमल आसन जरूर साथ में ले जाना। तो आपको आसन भी मिला, स्थिति भी मिली और हीरा भी मिला। फिर बाबा ने कहा कि मलेशिया निवासी बच्चों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं। यह भी करें, यह भी करें। अंत में बाप दादा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति। नेक्स्ट संदेश है 15/7/92। बच्चों की मेहनत और बाप की मोहब्बत। डबल विदेशी बच्चों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज अमृत वेले सतगुरुवार के दिन बाबा से जब मिलना हुआ तो बाबा को सुनाया। प्रोग्राम परमान जो चक्कर बना था वो समाप्त होने को आ रहा है। सभी विदेशी बच्चों को याद प्यार दिया। बाबा मीठा मुस्कुरा रहे थे। जब साथ साथ हम याद प्यार दे रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा के नैनों में सब बच्चे इमर्ज हैं। जैसे टीवी में सब स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या सीन है, ऐसे बाबा के नैनों के बीच दिखाई दे रहा था कि बाबा के नैनों में डबल विदेशी बच्चे समाये हुए हैं और बाबा बड़े प्यार से बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो बाबा ने हमसे पूछा, बच्ची इस चक्कर में क्या देखा? मैंने कहा, बाबा यह देखा कि सबके मन में बहुत दृढ़ संकल्प है कि हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हमको फरिश्ता बनना है। इसी संकल्प को लेकर सभी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मैं भी बच्चों को देखता हूँ, रोज़ मैं भी चक्कर लगाता हूँ और वतन में बैठे देखता हूँ।
दिल का चार्ट कि बच्चों के दिल में क्या क्या चलता है। बाबा दिलाराम है, देखता है कि बच्चों के दिल में कौन है। दिलाराम के सिवाय और कोई को नहीं बिठा सकते। एक को बिठाया तो दूसरे को नहीं बिठा सकते। उसके बाद बाबा ने पूछा, तुमने सेवा में क्या देखा? मैंने कहा, बाबा यहाँ की जो सेवा है, जैसे चाइनीज़ जापानीज़ मेहनत की सेवा करते हैं, लेकिन सभी प्यार से कर रहे हैं। बाबा ने कहा, जितनी बच्चे मेहनत करते उसका 1000 गुना मैं मोहब्बत में उन्हें आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों की मेहनत, बाबा की मोहब्बत। बच्चे एक कदम की मेहनत करते, बाप पदम गुना मोहब्बत यानी दिल का प्यार उनको देते। इसलिए मेहनत मोहब्बत में चेंज हो जाती। तो मैंने कहा, यह बात हमने देखी कि मेहनत तो है, लेकिन सभी प्यार से कर रहे हैं। बाबा ने कहा, यह एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है। क्या? यह मोहब्बत बाप की मिलना एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए माँ बाप के दिल से नेचुरल प्यार मोहब्बत निकलता रहता है। तो मोहब्बत उन्हों के लिए एक्स्ट्रा लिफ्ट बन जाती है। किनके लिए? जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा लिफ्ट बन जाती है। लिफ्ट कहो या गिफ्ट कहो, इसलिए बच्चे चल रहे हैं। बाबा देखता है कि निमित्त मेहनत है, लेकिन मोहब्बत के नशे में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। निमित्त क्या है? मेहनत। मैंने कहा, बाबा सभी डबल विदेशी बच्चों ने खास याद प्यार दी है। बाबा ने कहा, बाबा सभी बच्चों के नैनों में एक नूर की रीति से समाया हुआ है। बाबा के नैनों में सभी बच्चे नूर के समान समाये हुए हैं। अगर आँखों से नूर चला जाए तो कुछ भी नहीं। आँखों से अगर रोशनी ही चली जाए तो कुछ रहता है। तुमको याद है बाबा शुरू में तुम बच्चों को क्या कहते थे? तुम नूरे रत्न हो। बाबा के नूरे रत्न माना बाबा के नैनों के नूर माना रोशनी। सेवा के लिए तुम नूरे जहान हो, जहान के नूर हो। अगर तुम ब्राह्मण जहान के नूर नहीं बनते तो जहान सुखी हो नहीं सकता। अभी भी उन नूरों को, नूरे जहान जिनके द्वारा रोशनी मिलने वाली है, पूरे ब्राह्मणों के संसार को इंतज़ार में है, नहीं है। ये जहान के नूर, तुम नूरे रत्न हो, नूरे जहान हो। नूर नहीं तो जहान नहीं। नहीं तो चारों तरफ फिर आज क्या है? अंधकार है या रोशनी है? अंधकार है। तो देखो जहान क्या है, कहाँ जा रहा है। सभी के दिल में होता कि आखिर होना क्या है, दुनिया कैसे चलेगी। अभी जो हालात हो गए हैं, तो क्या आ रहा है उनके दिल में? ये दुनिया कैसे चलेगी, ये ब्राह्मणों की दुनिया कैसे चलेगी। उस दुनिया की तो बात ही छोड़ो, ऐसे हालात हो रहे हैं। उन्हों को पता नहीं है। धान के नूर जाग गए हैं अभी। ब्राह्मणों को भी मालूम है समय तो बहुत कम बचा है। तो बाबा भी क्या इशारा दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम? ये जहान के जो नूर है, इनकी आँख अभी खुल गई है।
जाग गए हैं। यह जहान आप नूरे जहान की सेवा से फिर जग जाएगा। ये जो अभी अंधकार में चले गए हैं, अज्ञानता में चले गए हैं ब्राह्मण, क्या होगा? आप नूरे जहान की सेवा से फिर जग जाएगा, तीसरी आंख मिल जाएगी। तीसरी आंख कौन सी होती है? ज्ञान की। यथार्थ ज्ञान तो है, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। बाबा ने एक दृश्य दिखाया। बहुत सारे लाइट के पंखे थे, आत्माएं नहीं थी, शरीर नहीं था, सिर्फ पंखे थे। पंख 3 प्रकार के थे, नहीं सॉरी, बहुत सारे लाइट के पंख थे, पंखे नहीं तो वही चलेगा। फिर आत्माएं नहीं थी, शरीर नहीं था, सिर्फ पंख थे। पंख 3 प्रकार के थे। 2-2 पंखों की एक जोड़ी बनी हुई थी। तीनों ही प्रकार के पंख लाइट के थे, लेकिन लाइट की चमक में अंतर था। जैसे एकदम ज़्यादा लाइट होती, फिर मध्यम होती, फिर उससे थोड़ी कम होती। दूसरी बात क्या थी? जो नंबर 1 पंख थे, उनमें पतले पतले हीरे चमक रहे थे। दूसरे नंबर के पंखों में हीरे थे, लेकिन कम थे। और तीसरे नंबर के पंखों में नहीं थे। बाबा ने कहा, बाबा तो सभी को कहते हैं कि पंख लगाओ। कौन से पंख लगाओ? उमंग उत्साह के। उमंग उत्साह के पंख लगाने से तुम बहुत फास्ट जाएंगे, बहुत तीव्र गति को पकड़ लेंगे। पंख लगाने से क्या होता? मनुष्य उड़ता रहता है। बाबा ने सभी को पंख दिए हैं, लेकिन बाबा सभी को कहता है कि जो पंख चाहिए वो लो। नंबर 1 चाहिए, नंबर 2 चाहिए, नंबर 3 चाहिए। जो आप पसंद करो, जो लेना चाहो, वो बाबा से ले लो। हमारे उड़ने के लिए 3 तरह के पंख हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बाबा दाता है। फिर भी जो बच्चे अपनी हिम्मत से, इच्छा से हिम्मत रखकर नंबर 1 पंख लगाते, वो चमकते रहते। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु होकर एकदम चमकती रहती। अपनी चमक दुनिया में फैलाते रहते। दूसरे नंबर वाले चमक है, लेकिन कम है। तीसरे उड़ते हैं, पंख है, लेकिन सेवा के पॉइंट ऑफ लाइट होकर चमके व दूसरों को चमकाए, वो कम है। कई बच्चों में प्यार है, प्यार के आधार से चल रहे हैं, लेकिन शक्ति नहीं है। ये पंख हैं उड़ने की शक्ति, शक्ति कम है। यह प्यार का धागा है, यह प्यार एक धागा है। बाबा से प्यार है, प्यार के कारण बंधे हैं, अलग हो नहीं सकते, लेकिन शक्ति नहीं। नंबर 1 में चमक है, शक्ति है, प्यार है। दूसरे नंबर में शक्ति व प्यार थोड़ा कम है। तीसरे नंबर वाले सिर्फ प्यार वाले हैं, शक्ति नहीं। बाबा तो कहता, सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियां लो। कई सिर्फ प्यार की शक्ति लेते और कोई सर्व शक्तियां लेते। हर एक अपनी हिम्मत से लेते हैं।
जितनी हिम्मत रखते हैं और उतनी मदद मिलती है। ये अजीब पॉइंट है। लेने का आधार क्या है? अपनी हिम्मत। ऐसा कोई है जो हिम्मत नहीं रखता? फिर एक से क्यों नहीं मिलते? तुमको नंबर 1 पंख चाहिए, नंबर 2 या 3? नंबर 1। उसके लिए क्या चाहिए है? क्या चाहिए? अरे तो हिम्मत। ऐसा कोई है जो हिम्मत नहीं रखता? फिर नंबर 2 और नंबर 3 पंथ। इसका मतलब जरूर स्थिति परिस्थिति अपने स्वभाव संस्कार की वजह से उतनी हिम्मत नहीं है कि युद्ध में हिम्मतहीन ना बने। अगर युद्ध में हिम्मतहीन हो जाते हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, अमृत वेला भी है, चार्ट वे सब है, लेकिन कैटेगरी में आ गए तो हर एक अपनी हिम्मत से लेते हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों को कहना, बाप बच्चों को प्यार व शक्ति दोनों के बैलेंस में देखना चाहते हैं। जितना बाप से स्नेह है, प्यार है, उतनी याद की शक्ति भी हो। शक्ति है तो सदा हल्के होकर उड़ेंगे तथा फरिश्ते रूप का दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा तो ऑफर करता है, लेकिन ऑफर को स्वीकार करना बच्चों का काम है। दूसरों को क्या साक्षात्कार होगा? ये फरिश्ते हैं। माना जरूर जिन बातों से वो उलझते हैं उन्हीं बातों में ये उलझ नहीं रहे। ऐसा इन्होंने क्या धारण किया है? क्या चीज है इनके पास? याद की पावर है। बाबा कहता, जो चाहिए वो लो, लेकिन लेने वाले स्वयं हिम्मत ना रखें तो बाबा क्या करें? बाबा ने कहा, डबल विदेशी बच्चों पर डबल नाज है। डबल विदेशी बच्चों को इंडिया वाले बच्चों से काफ़ी परिवर्तन करना पड़ता। डबल विदेशियों को डबल परिवर्तन करना पड़ता। कल्चर और फिलॉसफी अलग अलग, उनका कैसा रहन सहन। डबल परिवर्तन करते हुए याद में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। डबल विदेशियों का डबल परिवर्तन देख बाबा को डबल नाज है। बाबा को विश्व कल्याणकारी बाप का नशा डबल विदेशी बच्चों को देखकर इमर्ज होता है। ऐसे बाबा ने बहुत प्यार से कहा। मैंने कहा, बाबा मैं हांगकांग में हूँ, हांगकांग वालों ने स्पेशल याद दी है। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाप से उमंग उत्साह है। देखो, कोई छोटा बच्चा कमाल का काम करता है तो माँ बाप खुश होते हैं, बच्चे को बाहों में समा लेते हैं। बच्चों को कहना कि यहाँ सेवा चाइनीज़ की है, सिंधियों की भी मेहनत की सेवा है। बाबा सभी हांगकांग निवासियों को अपनी उमंग उत्साह की बाहों में समा रहे हैं। कोई समस्या आए तो उमंग उत्साह की बाहों में समा जाना, और फिर समस्या ऐसे लगेगी जैसे बादल आया और चला गया। यह सीन साकार रूप में इमर्ज करना कि बाबा मुझे बाहों में समा रहे हैं। ओम शांति।